कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सभी भूकंप के बारे में देखेंगे। आप सभी को इस चैनल से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो हर दिन मिलता है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम सभी देखेंगे कि भूकंप की संपूर्ण जानकारियाँ। आखिर भूकंप कैसे आती है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप आने का कारण क्या है और इनसे जो भी क्षति होती है उन सब के बारे में हम सभी जानेंगे और इनका क्या उपाय है, ये सभी के बारे में आज हम सभी जानेंगे। ये देख सकते हैं कि भूकंप जब आता है तो बहुत सारे घर गिर जाते हैं, बहुत सारे इमारतें भी गिर जाती है। ये देख सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं भूकंप की संपूर्ण जानकारी। भूकंप की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे। भूकंप पृथ्वी के सतह के कंपन या झटकों को कहा जाता है जो भूगर्भीय प्लेटों की गतियां, ज्वालामुखी विस्फोट या मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है जो कभी कभी बहुत विनाशकारी होती है। यानी कि जब भूकंप आता है तो हमारे बहुत सारे देश में तबाही मच जाती है और बहुत बड़े बड़े इमारतें भी गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं आखिर भूकंप होता क्या है, यानी कि भूकंप क्या होता है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों आपस में टकराती, खिसकती या अलग अलग होती हो तो ऊर्जा संचित हो जाती है। जब यह ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो भूकंप के झटके उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों आपस में टकराती है तो भूकंप आती है और इससे झटके महसूस होता है। चलिए आगे देखते हैं भूकंप के प्रमुख कारण क्या है। आखिर किस कारण से भूकंप आता है। पहला, टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, यानी कि आपस में टकराना। जब पृथ्वी की प्लेटों आपस में टकराती या खिसकती या अलग होती है तो भूकंप आता है। दो में है ज्वालामुखी या विस्फोट। ज्वालामुखी या विस्फोट, ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप आ सकता है। यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट का जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यह भी एक भूकंप का कारण ही है। आगे देखते हैं मानवीय गतिविधियां। खनन, बड़े बांधों का निर्माण और परमाणु परीक्षण भी भूकंप उत्पन्न कर सकते हैं। जब मान लीजिए अगर परमाणु बम बन गया तो उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने में अगर फट जाता है तो वो भी एक भूकंप का कारण है। भूमिगत गैसों और तरल पदार्थों का विस्थापन। जब प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम की खुदाई होती है तो वहाँ के संतुलन में बदलाव आने से भूकंप आ सकते हैं। यानी कि जब प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम की खुदाई की जाती है तो वहाँ के संतुलन में बदलाव आता है, इसलिए भूकंप आने का कारण एक यह भी हो सकता है। भूकंप की तीव्रता और मापन, यानी कि भूकंप को किस मापन से मापा जाता है।
भूकंप की तीव्रता और मापन। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। आप सभी याद रखिएगा, भूकंप का तीव्रता किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से, और मार्कोली स्केल से भी मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल और मार्कोली स्केल पर मापा जाता है। चलिए इसको अच्छा से समझते हैं। भूकंप की तीव्रता और मापन। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है या मार्कोली स्केल से भी मापा जाता है। एक में है रिएक्टर स्केल पर तीव्रता, यानी कि स्केल का कितना तीव्रता रहेगा तो भूकंप का प्रभाव होगा। अगर 0 से 2.9 रहेगा तो महसूस नहीं होता है, यानी कि जब 0 से 2.9 रहता है रिएक्टर स्केल तो भूकंप आने की महसूस नहीं होती है। अगर 3 से 3.9 रहता है तो क्या होता है? हल्का झटका, नुकसान नहीं, यानी कि जब 3 से 3.9 होता है तो हल्का झटका आता है और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर 4 से 4.9 रिएक्टर स्केल का तीव्रता रहता है तो खिड़कियां हिल सकती है, यानी कि जो भी घर का खिड़की है वह हिल सकती है। अगर 5 से 5.9 रहता है तो हल्का नुकसान और दीवारों में दरारें, यानी कि जो भी घर का दीवार रहता है उसमें दरारें आ जाती हैं। अगर 5 से 5.9 रहता है तो। आगे 6 से 6.9 इमारतों को नुकसान, सड़कों में दरारें, यानी कि जब 6 से 6.9 रहता है तो इमारतों को नुकसान होता है। इमारत का मतलब बड़ा बड़ा घर होता है, और सड़कें में दरारें आ जाते हैं। यहाँ तक ले हम लोग देख लिए थे। अगर 7 से 7.9 रहता है तो गंभीर नुकसान और इमारतें गिर सकती है। अगर 8 से 8.9 रहता है तो बड़े स्तर की तबाही, पुल और इमारतें गिर सकती है। इसमें अगर 8 से 8.9 रहता है तो पुल और इमारतें भी गिर सकती है और बड़े तबाही आती है। अगर 9+ हो तो अत्यधिक विनाशकारी भूस्खलन और सुनामी संभव, यानी कि अत्यधिक विनाश हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन का मतलब पहाड़ों का गिरना, और सुनामी का मतलब होता है समुद्र में सुनामी आता है। तो यहाँ तक आप सभी समझ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हम सभी देख चुके हैं। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं, ये सब शायद नहीं देखे हैं। भूकंप के प्रकार। टेक्टोनिक भूकंप प्लेटों की गति के कारण होने वाला सबसे आम भूकंप है। ज्वालामुखीय भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी भूकंप आता है। संरचनात्मक भूकंप मानव निर्मित गतिविधियां के कारण होता है, जैसे खनन या बांध निर्माण। अग्नि भूकंप गुफाओं या खदानों के गिरने से उत्पन्न होता है। बहुत सारे खदान होते हैं, कोयला के खदान, यानी कि हम सभी अभी तक
बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आगे जानते हैं भूकंप के आखिर प्रभाव क्या है। भूकंप के प्रभाव। भौतिक क्षति, यानी कि इमारतें गिर सकती है, पुल और सड़कें टूट सकती है। भौतिक क्षति में क्या होता है, इमारतें गिर सकती है और पुल और सड़कें टूट सकती है। सुनामी, यानी कि समुद्र में सुनामी आता है। जब लहर मारता है तो उसी को, बड़ा बड़ा लहर आता है समुद्र में, उसी को हम सभी सुनामी कहते हैं। समुद्र में भूकंप आने से विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती है। भूस्खलन, पहाड़ों और ढलानों पर मिट्टी खिसक जाती है। जन हानि और आर्थिक नुकसान, लोगों की मौत हो सकती है, बड़ी मात्रा में संपत्ति नष्ट हो जाती है। यानी कि जनहानि और आर्थिक नुकसान, लोगों की मौत हो सकती है, इसमें बड़ी मात्रा में संपत्ति नष्ट हो सकती है। आखिर में अब भूकंप से बचाव कैसे किया जाए और इसका सुरक्षा क्या है, अब इनके बारे में हम सभी जानेंगे। भूकंप से बचाव और सुरक्षा उपाय। भूकंप से पहले क्या करना चाहिए हम सभी को। 1 में मजबूत और भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करें। 2 में है घर में भारी सामानों को अच्छी तरह से स्थिर रखें, यानी कि जो घर में सबसे भारी सामान है उसको एक जगह स्थिर रखें। 3 में है एक आपातकालीन बैग तैयार रखें जिसमें टॉर्च, दवाइयाँ, पानी और भोजन हो। आप ऐसे समझिए भूकंप कभी भी आ सकती है, वह दिन रात नहीं देखती है कि हमको दिन में जाना है कि रात में जाना है, वो कभी भी आ सकती है। परिवार को भूकंप से बचने के सही तरीका क्या है, अब वो हम सभी देखेंगे। भूकंप के दौरान हमको क्या करना चाहिए। किसी मजबूत मेज या बेड के नीचे छिप जाएं, यानी कि जो भी आपके घर में मजबूत मेज हो या बेड हो उसके नीचे आपको छुप जाना है। दीवारों, खिड़कियां और बिजली के खंभों से दूर रहें, यानी कि बिजली की खंभे जो रहती है उससे हम सभी को दूर रहना है। खुले मैदान में जाएं, यदि संभव हो सके तो। ज़्यादा से ज़्यादा संभव कीजिएगा कि जहाँ खुला मैदान हो वहाँ पर जाने के लिए। लिफ्ट का उपयोग न करें। अगर आपके घर में लिफ्ट हो तो आप उनका उपयोग न करें। भूकंप के बाद क्या क्या होता है अब देखेंगे हम सभी। घर की गैस, बिजली और पानी की लाइन जांचें, यानी भूकंप के बाद घर की गैस देखें, बिजली और पानी की लाइन जांचें ताकि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मलबे से बचकर सुरक्षित स्थान पर जाएं। सुनामी या आफ्टर शॉक्स, भूकंप के बाद आने वाले झटकों के लिए सतर्क रहें, यानी कि जब भूकंप आ जाता है और चला जाता है उसके बाद भी हम सभी को सतर्क रहना है ताकि फिर से कहीं आ सकती है। रेडियो या सरकारी घोषणाओं का पालन करें। अब देखेंगे दुनिया के बड़े भूकंप, यानी कि किस स्थान पर कितने ईस्वी में कहाँ भूकंप आया था, अब वो हम सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। दुनिया के
कुछ बड़े भूकंप, यानी कि यह साल है, यह स्थान है, कहाँ पर आया था, तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा गया है और इसका प्रभाव क्या पड़ा। एक में है 1960 में भूकंप आया था और कहाँ आया था, चिली में आया था। तीव्रता रिएक्टर स्केल यानी कि मापा गया तो 9.5 बताया गया। प्रभाव अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप 1960 में आया था, यानी कि सबसे शक्तिशाली भूकंप कब आया था, 1960 में, और किस जगह पर आया था, चिली में आया था। 2004 में हिंद महासागर में आया था और इसका 9.1 रिएक्टर स्केल की तीव्रता थी। सुनामी 2,30,000 मौत, यानी कि जब 2004 में भूकंप आया था हिंद महासागर में, तो इसमें 2,30,000 आदमी की मौत हो गई। 2011 में जापान में भूकंप आया था, 9.0 इसका रिएक्टर स्केल का तीव्रता था। सुनामी परमाणु दुर्घटना, यानी कि समुद्र से, आप ऐसे समझिए कि भूकंप जो है वह समुद्र के किनारे पर ही है, इसीलिए सुनामी परमाणु दुर्घटना इनमें ये सब हुआ। अब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, इसका तीव्रता कितना था, 7.8 था। इसमें 9,000 से अधिक मौतें हो गई। 2023 में, यहाँ तक कि 2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप आई थी, इसका तीव्रता 7.8 ही था और इसमें लगभग 50,000 मौतें हुई। आप सभी को यह चार्ट दिख गया कि कितने ईस्वी में कहाँ भूकंप आया था और कितने आदमी का मौत हुआ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक हम सभी देख चुके हैं। अब आखिर भूकंप से क्या निष्कर्ष निकलता है, अब हम सभी वो देखेंगे। निष्कर्ष: भूकंप एक अप्रत्याशित और खतरनाक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, लेकिन उचित तैयारियों और जागरूकता से इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। मजबूत बुनियादी ढांचा, सही सुरक्षा उपाय और आपातकालीन योजना बनाकर हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी यहाँ तक जानकर कैसा लगा? तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।